10 रुपए का एक ऐसा सिक्का आपको कैसे 3,000 रुपए दे सकता है। कैसे आप इस एक सिक्के को 3,000 रुपए में सेल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस डिजाइन के 10 रुपए के रेयर सिक्के के बारे में। ये जो डिजाइन बनी हुई है सिक्के पे, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इस थीम का नाम है। और ये जो सिक्के हैं 2008 से लेकर 2010 तक बनाए गए थे। इन सिक्कों में जो रेयर वैरायटी होती है उसकी पहचान मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और जो रेयर वैरायटी है उसी की कीमत होती है, कॉमन सिक्के की कभी भी कीमत नहीं होती है। अगर आपके पास ऐसा सिक्का है, बेचना चाहते हैं और आपको जानकारी नहीं है, तो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक करेंसी बायर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। पहले मैं आपको जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ये सिक्के 2008 से 2010 तक बनाए गए थे। बायोमेट्रिक होते हैं, दो अलग अलग मेटल से बनाए जाते हैं और 8 ग्राम के आसपास इनका वजन होता है। 27 mm की साइज होती है और 1.75 mm का थिकनेस होता है सिक्कों का। अब ये सिक्के भारत के 3 मिनटों से बनाए जाते हैं, कोलकाता, नोएडा और मुंबई की मिंट से। इसमें से जो कीमती सिक्का होता है उसकी पहचान करने के पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसमें 2 कलर के सिक्के आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक ओएमएस वैरायटी का सिक्का कुछ लोग समझ के बैठे हुए हैं और बेचने के बारे में भी सोचते हैं, बिकता नहीं है। बिकता तो कैसे, वो रेयर होगा तो बिकेगा। तो ये देखो, अब ये दोनों सिक्कों में 2 चीज आपको साफ साफ देखने को मिलती है। इसका जो ये कलर है पूरा व्हाइट दिख रहा है और इसका कलर आपको जो बाहर का रिम है सेम ही दिख रहा है। एक्चुअली में इस सिक्के को लोग ओएमएस वैरायटी का सिक्का मान लेते हैं। ये जो वैरायटी है इसको ओएमएस वैरायटी मान लेते हैं, बट ये सिक्का ओएमएस नहीं है। जो लोग इसको ओएमएस समझ के बैठे हैं और इसको सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसका सेल नहीं हो रहा है। और वजह ये है कि ये ओएमएस है ही नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा मतलब धातु ऐसा हो जाता है, मेटल में कुछ दूसरा मेटल थोड़ा ज्यादा मिक्स हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो ओएमएस वैरायटी क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको वही समझाने की कोशिश करूंगा। जो ओएमएस वैरायटी का सिक्का होगा उसमें आपको ये जो रिम दिख रहा है, अंदर का रिम, ये अलग नहीं देखने को मिलेगा, एक ही मेटल में देखने को मिलेगा। मतलब सेम ही मेटल देखने को मिलेगा यहां से लेकर यहां तक। तो वो सिक्का ओएमएस वैरायटी का होगा, वो रेयर होगा। तो जो लोग ऐसा कलर का सिक्का समझ रहे हैं कि ये ओएमएस वैरायटी का सिक्का है, तो ऐसा ओएमएस वैरायटी का सिक्का नहीं होता है। ये ओएमएस नहीं है, पहले ही बताऊं। ये क्लियर करने वाली चीजें होती है कि इसी वजह से आपका सिक्का बिकता नहीं है। अब दूसरा ये देखिए, इसमें आपको 2 अलग अलग कलर दिखते हैं, तो ये दोनों को एक जगह करते ही मतलब कंफ्यूज हो जाता है। कोई भी होता है, आप नहीं, कोई भी हो जाएगा कि ये तो दोनों अलग अलग है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे सिक्का लेके एग्जीबिशन में पहुंच जाते हैं, कितना किराया लेके लगा के जाते होंगे, लेकिन उसके बाद में उनको कोई फायदा नहीं मिलता है। फायदा इसीलिए नहीं मिलता है कि वो जानकारी पूरी अच्छे से समझते ही नहीं है, ओनली कलर थोड़ा सा चेंज करके चले जाते हैं। इसमें रेयर क्या होता है उसके बारे में जानकारी दूंगा मैं आपको। इससे पहले मैं आपको ये बताना जरूरी समझा था कि आपको ये पता होना जरूरी है कि इस तरह का जो कलर होता है वो सिक्का रेयर नहीं होता है। इसमें जो रेयर वैरायटी है वो अलग है, उसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। ये जो सिक्का है ये कीमती सिक्का है, 2009 का है, नोएडा की मिंट से देखने को मिलता है ये सिक्का। ये बहुत ही कीमती है। इसकी कीमत मैंने आपको 3,000 बताई है, एक्चुअली में इसकी कीमत इससे कई गुना ऊपर है, लेकिन मैं आपको वो एक एस्टिमेट देना चाहता हूं जिस कीमत में आप इसको बेचना चाहें तो बहुत ही आसानी से आपका बिक जाए और आप किसी एग्जीबिशन में फालतू में धक्का ना खाएं। लेकिन मैं आपको ये चीज जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो रेयर वैरायटी है इसको आप पहचानने की कोशिश जरूर करें। ओनली 2009 और नोएडा मिंट ना देखें, सिक्के को ध्यान से देखें, जिसमें आपको इस लाइन को काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइन की वजह से सिक्का रेयर नहीं हुआ है। सिक्के का दूसरा भाग देखिए, जो ओवर भाग बोला जाता है उसको देखिए, जो जिस साइड में आपको जो कनेक्टिविटी ऑफ टेक्नोलॉजी की थीम देखने को मिलती है, इस साइड से सिक्का रेयर नहीं है। इस सिक्के को रेयर बनाता है इसका ओवर भाग, जहां पे आपको ईयर मेंशन किया हुआ देखने को मिलता है 2009। तो ऊपर की साइड में जाते हैं तो यहाँ पे भारत इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलता है। ये जो भारत इंडिया है यही इस सिक्के को रेयर बनाता है। एक्चुअल में ये जो सिक्का आप देख रहे हैं ये रेयर नहीं है।
ये कॉमन सिक्का है। तो अब मैं आपको उस रेयर सिक्के की फोटो भी दिखा देता हूं, वो कैसे दिखता है और उसकी वैल्यू तो मैंने आपको पहले से बता के रखी है, वो सिक्का भी आप देख लीजिए। ये जो 10 रुपए का आप सिक्का इस टाइम देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो सिक्का दिखाई दे रहा है 2009 का नोएडा मिंट का, ये वो रेयर सिक्का है। अब ये रेयर कैसे है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो भारत इंडिया जो लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखना। पहले जो सिक्का मैंने आपको दिखाया था उसमें ये आपको मतलब एक राउंड में लिखा हुआ देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन के ऊपर लिखा हुआ है। तो जो ये लाइन इस सिक्के को डिवाइड करती है 3 भाग में, उसके ऊपर में सीधा लिखा हुआ है, पहले वाला क्रू में लिखा हुआ था। ये वो रेयर वैरायटी है, इस रेयर वैरायटी को आपको ढूंढना है। अब मैं आपको इसकी कीमत पहले बता चुका हूं, 3000 प्लस मिल सकता है। अब मैं आपको छोटा सा एक प्रूफ दिखाना चाहूंगा कि इस सिक्के को कोइन बाजार एप्लीकेशन पर कितने रुपए में रखा गया। अब आप ये मत सोचना कि ये ओनली रखा गया, नीचे देखो यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है, मतलब ये यहाँ से सेल भी हो चुका है। तो यहाँ पे ये 7,875 रुपए में सेल हुआ है। अब रही बात आपके पास पड़े हुए सिक्के की, तो अगर आपके पास नोएडा मिंट का ये वाला सिक्का पड़ा हुआ है जो आप अभी देख रहे हैं, जिसमें आपको क्रू में ये भारत इंडिया लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, तो ये सिक्का कॉमन है, इसकी वैल्यू नहीं है। ऐसा सिक्का अगर आप कलेक्शन में रखे हुए हैं, इसको लेके एग्जीबिशन में पहुंच जाते हैं, तो इसकी वैल्यू तो वही मिलेगी जो इसकी रियल वैल्यू है। तो ऐसा सिक्का आप बिल्कुल भी कलेक्शन में ऐड ना करें, क्योंकि इस सिक्के की वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी। आप ऐसा सिक्का अगर लेके बैठे हुए हैं तो ये कभी बिकने वाला भी नहीं है और इसकी वैल्यू भी बढ़ने वाली नहीं है। अगर आपको अपने कलेक्शन के लिए ऐड करना है या फिर आप बेचना चाहते हैं, तो हम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। जो सिक्का हमने आपको बताया है वो सिक्का आप हमें दिखा दीजिए और उसके बाद में आप जब मर्जी इस सिक्के को सेल कर सकते हैं। जो कीमत हमने आपको बताई है 3000 प्लस बताई है, तो 3000 से ऊपर की वैल्यू देंगे अगर आपका सिक्का अच्छी कंडीशन का हुआ। अगर सिक्का अच्छी कंडीशन का नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू कम हो सकती है, लेकिन आपका सिक्का होना चाहिए भारत इंडिया स्टेट में लिखा हुआ ये सिक्का नोएडा मिंट का। यहाँ पे 2009 के नीचे डॉट का मिंट मार्क देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगर आपका नहीं बिकता है, जो कीमत मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं 7,875, ये तो मैंने ऑनलाइन जो सेल किया गया है, वो जिन लोगों ने सेल किया है उसका वहां पे सेल हुआ है। वो एक प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां से भी आप इन सिक्कों को बाय सेल कर सकते हैं। एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन में जाके करें, वो और भी सेफ है, ऑनलाइन से हमेशा सेफ ऑफलाइन होता है। तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे सेल करने का कोई तरीका नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जो देखना है वो है भारत इंडिया का स्टेट में होना। ये स्टेट में है तभी रेयर है, तभी कीमत मिल सकती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, और अगर आपने करेंसी बायर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारियां आगे भी आपको मिलती रहेगी।